आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर x and y are two variables, a, b, c are constants, where a and b are coefficients of x and y respectively। तो पहले समझ लेते हैं, लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि x और y दोनों की पावर 1 होती है। तो जहाँ भी पावर 1 होती है वो टर्म लीनियर होती है। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x और y दोनों लीनियर टर्म्स में है। अब अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके एक एग्जांपल समझ लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ से हम जब y को x की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2x अपॉन 3। तो अगर हम देखें तो y x पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे हम x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे उसी के कोरस्पोंडिंग y की हमें एक वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर x और y कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इस तरह से a b c भी रियल नंबर होते हैं। तो अगर x को हम कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो x के हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पुट कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो उसी के लिए हमें y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। तो हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज हमने x इक्वल टू 0 पुट किया। तो जब x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। फिर हमने x को 3 पुट किया, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, 0 अपॉन 3 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। x को माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12, 12 अपॉन 3 4। x को 6 पुट करेंगे ये 12 हो जाएगा, 6 माइनस 12 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हो तो उनको ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन लिया है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। तो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। जो एक्स वाई होता है वो उस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट होता है। ये फर्स्ट, इसको एबीसीसा बोलते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट का। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 2, एक्स 0 है, वाई 2 है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, 0 2। इस फॉर्म में अगर जब लिखेंगे इसको, अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, इसका अर्थ है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट ये आ गया, एक्स 0 और वाई यहाँ पर 2 होता है। अब इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 3 0 इस फॉर्म में। एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 0 होता है। तो जब इसको ड्रॉ और ये 3 लेना है तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 0, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पर वाई 0 हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, +3। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है -3 +4, -3 +4। तो -3 एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स -3 हो गया, वाई +4। तो
जब इनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ से ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये। तो ये पॉइंट हो गया -3 4, नेक्स्ट है 6 -2, तो x + 6 y -2, तो ये पॉइंट हो। अब इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। अगर 2 पॉइंट होंगे हम उनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो जैसे हमने कहा है कि अगर 2 लीनियर इक्वेशन ले लेंगे हम उसी फॉर्म में तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगे। अब 2 डिफरेंट इक्वेशंस हमने ली, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब ये हमने जैसे कहा है कि एक्स वाई जो होता है वो एक पॉइंट होता है उस लाइन पर जो उस लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है। अब उस लाइन पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अब 2 लाइन अगर हमें गिवन है तो इनमें इक्वेशन है क्योंकि, तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होता है या नहीं होगा। 2 कंडीशन हो सकती है, तो सॉल्यूशन मिलेगा कोई या फिर नहीं मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर 2 इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, हम उनको सोल्व कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, उनको सोल्व नहीं किया जा सकता, तो उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब यदि हम दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो दोनों लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, या वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मीन्स फर्स्ट लाइन भी यहीं पर है और सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर है, दोनों सेम पॉइंट से होके जा रही हैं, तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों लाइन का केवल एक कॉमन पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है। इट मीन्स ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, इस लाइन को भी, इस लाइन को भी। तो इनकी जो इक्वेशन होगी उन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट उन दोनों लाइन के लिए सॉल्यूशन होगा। तो केवल एक पॉइंट मिल रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है और केवल एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड केस में देखते हैं, यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल हैं और हमें पता है कि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, तो इट मीन्स इनका कभी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इट मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पैरेलल लाइन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब थर्ड केस में देखें, हमें पता है कि किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अब दोनों लाइन ये कोइंसिडेंट है और सेम पॉइंट्स से होके जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन है दोनों लाइन में। तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइंस पैरेलल हैं नो सॉल्यूशन, लाइंस कोइंसिडेंट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा है कि अगर लाइन कंसिस्टेंट होती है तो उनका सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमें फर्स्ट और थर्ड केस
इनमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इट मीन्स अगर लाइंस कंसिस्टेंट हैं तो या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। फर्स्ट और थर्ड केस कंसिस्टेंट के लिए हो गया और सेकंड केस इनकंसिस्टेंट के लिए। तो अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो इन दोनों में से कोई एक केस होगा, लाइन वो इनकंसिस्टेंट है तो सेकंड केस होगा। तो इसके कुछ और समझते हैं एग्जांपल्स। अभी हमने ग्राफ से बताया कि सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब यदि हम इक्वेशंस को देखकर विदाउट ड्राइंग ग्राफ हम बताएं कि सॉल्यूशन कैसा होगा, तो उसके लिए तीन केस होते हैं। दो हमें लाइन गिवन है, तो सबसे पहले हम जो भी इक्वेशन गिवन होती है वहां से हम कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये तीन रेशियो फाइंड करने होते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो अब वहां से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। केस फर्स्ट है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन लाइन्स विल बी intersecting and has unique solution. In case second, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, lines will be coincident, has infinite number of solutions. These two cases are giving solution, so lines will be consistent, pair of lines will be consistent. Case third, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, so lines will be parallel and has no solution, so inconsistent. So ये तीन केस हो गए। पहले केस में इंटरसेक्टिंग है, दूसरे केस में कोइंसिडेंट और तीसरे केस में पैरेलल। तो हमें इक्वेशन से ये चेक करना होता है। अब हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने दो लाइन की इक्वेशन ली है, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इन दोनों लाइन्स को, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन्स होती हैं, इनसे कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू 4। तो हमने कंपेयर करके पहले ये वैल्यूज फाइंड की। अब हमें रेशियो फाइंड करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन 1, c1 अपॉन c2 5 अपॉन 4। तो हम देख सकते हैं यहाँ से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो लाइन्स विल बी intersecting, so pair of equation has unique solution. अब एक एग्जांपल और कुछ एग्जांपल और देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह से सबसे पहले कंपेयर करके हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर हमें रेशियो फाइंड करना है, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 1 2, b1 अपॉन b2 -4 अपॉन -2, ये 2 आ गया सोल्व करके, c1 अपॉन c2 6 अपॉन 3, ये भी 2 आ गया। तो देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2।
So lines will be coincident and has infinite number of solutions. Next example है 2x minus y plus 4 is equal to 0, 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. तो सबसे पहले कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये वैल्यू आ गई। तो हमें रेशियो फाइंड करना है a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 ये 1/2 आ गया, b1 अपॉन b2 -1/-2 ये 1/2 आ गया, c1 अपॉन c2 4 अपॉन 5। हम देख सकते हैं यहाँ से a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स लाइन्स विल बी पैरेलल एंड हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को यूज करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि लाइन्स किस तरह की होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कुछ और एग्जांपल्स करके ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा जा सकता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।